एक्चुअली मेरी शादी फर्स्ट ईयर में जब हुई तो सभी मेरे कज़न्स भी पढ़ रहे थे और हम सब पढ़ ही रहे थे। जब शादी हुई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगे कि सब कॉलेज जा रहे हैं और मैं नहीं जा रही और सबकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और मैं पीछे रह जाऊंगी। तो फिर मतलब बेटा साथ ही हो गया फर्स्ट ईयर में। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अपनी एजुकेशन ज़रूर कंप्लीट करनी है। तो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज ने मेरे साथ बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया। मास्टर्स टेक्सटाइल्स में मैंने किया और वो लोग मेरा जहाँ तक मदद कर सकते थे उन लोगों ने की। बड़े अच्छे नंबर से मैंने पास किया। जब मैं कॉलेज में ही थी ना तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई मेरी स्किल्स बिजनेस की तरफ ज़्यादा है। कॉलेज में ही मैं ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी की चीज़ें बनाने लगी थी। रंग गोरा करने की क्रीम्स उस ज़माने में ज़रा मशहूर था, 4 क्रीमें मिक्स करके बनाई जाती थी। तो जिसको मैं क्रीम बना के देती थी तो उसको बहुत फ़र्क पड़ता था। तो कॉलेज से ही मेरा ख्याल है कि मेरा दिमाग बिजनेस माइंडेड था। फिर मेरी अम्मी बुटीक का काम करती थी तो मैं अक्सर चीज़ें स्कूल कॉलेज में ही भेज देती होती थी। तो आपको मुझे लगता है कि आपके अंदर ये खुदादादी सलाहियतें होती हैं जिसको आपने बाहर लेके आना होता है। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा माइंड बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा है। जब मेरे मास्टर्स हुआ फिर मेरी बेटी हो गई और उसके बाद मैंने होम्योपैथी पढ़ने का सोचा। मेरे फादर की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं फ़ी सबीलिल्लाह भी काम करूं। तो जब होम्योपैथिक पढ़ा तो चूँकि मेरा दिमाग फिर बिज़नेस की तरफ था और मैं डॉक्टरी भी कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं दिल को हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी बनाऊं। और मेरे माँ बाप की बहुत सपोर्ट थी, मैं समझती हूँ मेरे बच्चों की भी, जिन्होंने मतलब मुझे किसी मामले में तंग नहीं किया। और कुदरत ने भी बहुत साथ दिया हर मामले में। जब जिस काम में हाथ डाला है उस काम को अल्लाह ने तरक्की दी। वो कंपनी काफ़ी अच्छी चली। लेकिन साथ में मैं बुटीक भी साथ साथ करी थी 2003 से ही, और उसमें भी बहुत ज़्यादा नाम बनने लग गया। तो ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी और बुटीक दोनों इंटर रिलेटेड है। जिसको कपड़ा पहनने का शौक़ है उसे अच्छा लगने का शौक़ है। तो फिर पतले होने का भी शौक़ आ जाता था, रंग गोरा करने का भी, बालों का भी आ जाता था। तो ये सब कुछ मेरी चीज़ें इंटर रिलेटेड थी। और अल्लाह की तरफ से मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा की है कि कभी मैंने नहीं सोचा दिन और रात का। तो मेहनत दिल लगा के की और नीयत से काम किया कि अगले मेरा जो क्लाइंट है वो बहुत खुश होकर जाए। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुई है नाम बनाने में। मुझे लगता है कि अगर आपके घर वाले आपके साथ हो ना तो आपकी आधी मुश्किलात तो उधर ही ख़त्म हो जाती है। जैसे मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माँ, बच्चे, सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। किसी ने भी मुझे कभी तंगी नहीं आने दी। जो कुछ मैं करना चाह रही थी, जिस भी डायरेक्शन में, उन लोगों ने बहुत साथ दिया। मैं समझती हूँ कि किसी की भी कामयाबी का राज उसके घर से स्टार्ट होता है। तो घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपकी डायरेक्शन स्ट्रेट होनी चाहिए। जब आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो तो वो भी गलत होता है। जब आपने एक लाइन चुन ली है तो उसकी फिर एक सीट पे जाओ, चाहे आप नाई बन जाओ, लेकिन वो भी बेहतरीन किस्म के नाई बनो। तो मेरे दादा अबू कहते थे कि जो काम करो उसकी एक्सट्रीम पे जाओ और बहुत अच्छा करके दिखाओ। तो फिर ये कुछ हमेशा मैंने सोचा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया है उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई। सबसे पहले तो मैं बुटीक कर रही थी, 2003 से बुटीक का काम किया। ब्राइडल वेयर में गई, फॉर्मल बनाए और बहुत अच्छा काम रहा। और अभी तक स्टिल मेरा अच्छा काम जा रहा है। लोग हमसे बहुत खुशी से कपड़े बनवाते हैं। इसके अलावा जब ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी बनाई तो उसके अंदर भी बहुत अल्लाह ने तरक्की दी। जब ये काम साथ साथ चल रहा था तो फिर अल्लाह की तरफ से मुझे कोको कोला कंपनी की तरफ से पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर होने का एजाज़ हासिल है। तो अभी तक ये भी बहुत अच्छा काम जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने वेयर हाउस है और अपनी ट्रांसपोर्ट है और हम पूरे लाहौर के बेकरीज़ और स्टोर्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इसके अलावा मैं फिर जो हमारा लाहौर का सोशल सर्कल है लेडीज़ का, वो रन करती हूँ और एक अच्छे नाम के साथ हम लोग चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो यहाँ पे भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो कोशिश करती हूँ कि जो काम करूँ बहुत नीयत से करूँ और इस तरह करूँ कि कुछ किसी को याद रहे कि कोई अच्छा काम करने वाले लोग आए थे।
मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में ना लिंक्स बहुत ज़रूरी है। जो आपकी पीआर, आपकी पब्लिक रिलेशन है, ये ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ज़माना था जब आप अनपढ़ होते थे और फिर भी आप काम कर जाते थे। अभी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये कोई कन्फर्म बात नहीं है कि आपने टेक्सटाइल किया है और आप हर सूरत में टेक्सटाइल में ही जाओ। क्योंकि मैं टेक्सटाइल करके ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी बनाई, कोका कोला की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, करीब और ऊबर का हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो मेहनत है और हार्ड वर्क है। इसके अलावा अल्लाह का साथ, तीसरी चौथी कोई चीज़ नहीं है इस चीज़ के अलावा। मैं एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं और हमारा दिल कि जहाँ अल्लाह ने हम लोगों को तरक्की दी है तो हम लोग न्यू एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर सकें। तो मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि किसी की मदद करो तो अल्लाह आपकी मदद करता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मैं कुछ फीमेल्स का कारोबार इस्टेब्लिश करवा सकूँ और जहाँ तक किसी की हेल्प कर सकूँ तो कर पाऊँ। तो ये एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं लोगों की हेल्प इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए करती हूँ। उन लोगों को न्यू बिज़नेस सेटअप्स लगा के देते हैं, या अगर किसी के पास छोटा बिज़नेस है तो हम लोग उनको मशवरा दे सकते हैं कि वो कैसे अपने टैक्सेस को एटीएन बनाए, कैसे टैक्सेस की तरफ लेके जाए। मुझे लगता है कि कोई भी काम लिया जाए, कोई भी काम किया जाए और पैशन से किया जाए ना तो वो कामयाब है। जो काम पैशन के बगैर है, मैं तो जो काम करती हूँ उसको इतना अपना शौक बना लेती हूँ कि मुझे उसी में मज़ा आने लग जाता है। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि ये काम बोझ है और या मैं इसको एज अ काम कर रही हूँ, मैं उसको एज अ शौक करती हूँ। तो जो काम भी किसी को भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसको एज अ शौक, एज अ हॉबी, एज अ समझे कि वो ये मेरा जो है ना एक टारगेट है जिसको मैंने अचीव करना है। तो कोई भी काम करे। अब आजकल और बड़े बिजनेसेस है, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने न्यू बिजनेसेस इंट्रोड्यूस कराए हैं और हम वक्तन फ़वक्तन इंट्रोडक्शंस कराते हैं लोगों को कि आप क्या और बिज़नेस कर सकते हैं, कब सरमाए के साथ क्या बिज़नेस किए जा सकते हैं और ज़्यादा सरमाए के साथ क्या किया जा सकता है। तो बंदे के अंदर स्पार्क खुद होना चाहिए। अगर आप में स्पार्क नहीं और अगर आप बिल्कुल डब है और सब कुछ आपको समझाना पड़ेगा तो स्पून फीडिंग से कुछ भी नहीं होगा। दिमाग अपना ही लड़ाना पड़ेगा और मेहनत भी खुद ही करनी पड़ेगी। मैं समझती हूँ कि हमारी एजुकेशन में और आज की एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। और आज की एजुकेशन इतनी अच्छी है क्योंकि हम लोग एज ए वुमेन चैम्बर बहुत सारे तालीमी अदारों से मुंसलिक हैं और वो बच्चों को एग्जीबिशंस के ज़रिए छोटे छोटे स्टॉल्स लगवा के जिन लोगों में बिज़नेस की सलाहियतें हैं उन लोगों को आगे लेके आने की कोशिश करते हैं। मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ, मुझे कॉलेज में ही पता लग गया था कि मेरी स्किल्स बिज़नेस की तरफ है। तो इस तरह जो कॉलेजेस इनको प्लेटफॉर्म्स देते हैं एग्जीबिशंस लगाकर या फन फेयर्स पे स्टॉल्स लेकर, तो इस तरह बच्चों को बहुत ज़्यादा मौक़े हासिल होते हैं। मुझे यहूदियों की एक बात बहुत पसंद है कि यहूदी बच्चों को ये समझाते हैं कि आपने जॉब सीकर्स नहीं बनना, आपने जॉब गिवर्स बनना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोशिश करें और बिज़नेस की तरफ आए तो बाकी फिर अल्लाह का साथ चलता है। और आजकल के तालीमी अदारे मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि शॉर्टकट्स मारने वाले लोग बहुत कम कामयाब होते हैं। तो मैं इस बात पे यकीन के साथ और बहुत इत्मीनान के साथ कहती हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह मेहनत नहीं ज़ाया जाने देता। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लेके आती है। अपने काम को पैशन के साथ, खुशी के साथ और शौक़ के साथ करें और फुल दयानतदारी के साथ करें। कोशिश करें कि अगले को भी आपसे नुकसान ना पहुँचे, तो अल्लाह आपकी बाजू खुद ही पकड़ लेता है।